हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सिटी यूनियन बैंक के जो रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसीज़ थी उसके बारे में। बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसका जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसके बारे में, जिन बच्चों का एडमिट कार्ड्स नहीं आया उस चीज़ के बारे में कि वो क्या करें, इंटरव्यू के प्रोसेस क्या था, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे और ऑफ़र लेटर भी आ गया है तो उसके बारे में भी आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आज सुबह मेरे को ये मैसेज आया था, हालांकि सिलेक्शन हो गया है तो अभी उसके वो सिलेक्शन की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। जी, तो सबसे पहले था मेरा जो इंटरव्यू था वो था 23 तारीख को दिल्ली में था, हयात सेंट्रिक होटल है वहाँ पे था जनकपुरी में। सबसे पहले मेरे पास ऑफ़र लेटर तो था नहीं, ऑफ़र लेटर आया ही नहीं था, ओनली जस्ट अ टेक्स्ट मैसेज आया था कि आपका जो इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल किया गया है 23 तारीख को हयात सेंट्रिक दिल्ली में। तो बस इंटरव्यू को खाली वो टेक्स्ट मैसेज देख के मैं इंटरव्यू देने चला गया था, कॉल लेटर नहीं आया था। मैं लगभग 11 बजे हयात सेंट्रिक जो होटल था वहाँ पहुँच गया था। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस सबसे पहले जब हॉल में गया तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट टीम थी उन्होंने पूछा कि आप इंटरव्यू के लिए आए हो। मैंने कहा हाँ जी, इंटरव्यू के लिए आया था। तो मेरे पास कॉल लेटर नहीं है, मैंने उन्हें बता दिया था। उन्होंने लिस्ट में नाम चेक किया था तो लिस्ट में नाम था। उन्होंने मेरे से कहा था कि चलो आप वेट करो, उसके बाद हम आपका डिसाइड करते हैं। सबसे पहले 10 मिनट वेट करने के बाद मेरा बायोमेट्रिक हुआ था, जिसमें लेफ्ट हैंड थंब के राइट थंब के दोनों के बायोमेट्रिक लिए थे। और इसके बाद उन्होंने फिर से बैठा दिया था मेरे को कि आप वेट कीजिए। उसके बाद हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, एक तो आपको 10th और 12th इन दोनों की मार्कशीट्स, प्लस आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी मार्कशीट, प्लस आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शनल है, आपके पास नहीं भी होगा तब भी चलेगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे और साथ ही साथ इन डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स कॉपी अपने पास ज़रूर रखिएगा। और अगर आपके पास इंटरव्यू लेटर आया है तो उसकी कॉपी, उसके ऊपर अपनी फ़ोटो चिपका के वो कॉपी, और अगर नहीं आया तो इट्स जस्ट एन ऑप्शनल। आपको अगर मैसेज आया तो आप जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है जी। उसके बाद मेरे को फिर से बैठा दिया गया था कि आप वेट करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए लेके जाया जाएगा। फिर उसके मेरे ख्याल से लगभग लंच टाइम हो गया था और लगभग 4 बजे मेरा नंबर आया था इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू देने गया था, ठीक है। इंटरव्यू उसके बाद हम इंटरव्यू से पहले आपको ड्रेस कोड के बारे में बता दूं। अपना जो ड्रेस कोड है वो फॉर्मल रखिएगा, एकदम फॉर्मल जो होता है ना। मैं पहन के गया था वाइट शर्ट और पैंट थी, ब्लैक पैंट ब्लैक शूज़, ठीक है। और बच्चे जितने भी आए थे इंटरव्यू के लिए, अराउंड 100 बच्चे होंगे, जो सारे जो थे वो फॉर्मल ड्रेस कोड्स में ही थे, ठीक है जी। अब थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे पूछे गए, मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन क्या था। देखिए, मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन इंग्लिश ही था सबके लिए, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश में कम्युनिकेट प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे थे उनके लिए वो हिंदी में भी बोलना अलाउ कर रहे थे। इनफैक्ट जो जिन बच्चों को दिक्कत हो रही थी इंग्लिश में बोलने के लिए, अगर वो हिंदी में शुरू कर रहे थे तो जो एग्ज़ाम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे और आपसे हिंदी में ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मेरा जो इंटरव्यू चला था वो लगभग 15 मिनट चला था, 10 से 15 मिनट के लिए। और क्वेश्चंस की बात करूँ तो कोई ऐसा टॉप नॉच वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। बेसिकली उन्होंने मेरा बैकग्राउंड पूछा था। इंट्रोडक्शन तो उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया था, तो इंट्रोडक्शन की प्रिपरेशन मत करके जाइएगा कि हमारी सबकी प्रिपरेशन रहती है, लेकिन उन्होंने कोई भी इंट्रोडक्शन के लिए पार्ट नहीं पूछा क्योंकि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिए, हमारे बारे में। जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिए थे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी। तो सीधा उन्होंने पूछा कि आपका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, वरना आपका फैमिली बैकग्राउंड कि फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या करता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद उन्होंने बैंकिंग के 2-4 क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर में जाएँ तो उसके लिए टॉप बैंक कौन सा है, अगर स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जाएँ तो उसके लिए अपेक्स बैंक कौन सा है, जो कि सिडबी था। तो मैंने उन्हें बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में पूछा, तो मैंने उसके लिए भी बताया कि गवर्नमेंट बैंक होते हैं, नॉन गवर्नमेंट बैंक होते हैं। फिर उसके बाद अपने रीजनल रूरल बैंक्स आ जाते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं, फिर पेमेंट बैंक जो रिसेंटली आए हैं वो हो गए। इन सब चीज़ों के बारे में बताया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा था आपकी क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग। जैसे मैंने बीबीए किया है तो बीबीए के रिगार्डिंग उन्होंने 2-4 क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से कि कौन कौन से आपने मॉड्यूल्स पढ़े थे यहाँ पे और कितनी परसेंटेज है,
ये बेसिकली इन्होंने ये पूछा था कितनी परसेंटेज है, 69। जब मैंने मेरी थी 69 अप्रॉक्स, तब उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि इस मॉड्यूल में जो फाइनेंशियल मार्केट्स से रिलेटेड था उसमें आपने क्या क्या पढ़ा है, तो वो सब चीज़ें बताया था मैंने। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आप एकोमोडेशन का कैसे करेंगे, तो मैंने तो बताया कि वेरियस पीजी सर्विसेज जो हैं अवेलेबल हैं ऑल ओवर द इंडिया, तो मैं कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करूँगा अगर सिलेक्शन हो भी जाता है। तो उन्होंने पूछा कि अगर हम आपको होम टाउन ना देके कहीं दूर शिफ्ट करें तो क्या आप रेडी हो रिलोकेशन के लिए। मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल अपने आप को रिलोकेट कर लूँगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो बस यही थोड़े बेसिक क्वेश्चंस थे जो उन्होंने पूछे थे मेरे से। अगर आपका जो मोड ऑफ़ लैंग्वेज जो है, अगर इंग्लिश नहीं है, आपको इंग्लिश प्रॉपर फ्लुएंट नहीं आती है, तो कोई नहीं, आप हिंदी से शुरू कीजिएगा, ठीक है। एकदम जो इंग्लिश है वो कंपलसरी नहीं है। जॉइनिंग लेटर मेरा 23 तारीख को इंटरव्यू था और लगभग आज यानी कि 29 को मेरा वो जॉइनिंग लेटर आ गया था। तो लगभग 5 से 6 दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ इंटरव्यू से अपना जॉइनिंग लेटर। और अब बात करते हैं कि क्या मैं जॉइन करूँगा। देखिए, जो जिस हिसाब से ऑफ़र लेटर है, मेरे को लगता नहीं कि मैं जॉइन कर पाऊँगा, क्योंकि 6 महीने का इसमें ट्रेनिंग पीरियड है, प्लस 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड है। उसके बाद एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी है 50,000 का, लेकिन वो ऑप्शनल है। अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो यू कैन सबमिट द ओरिजिनल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स लाइक 12th और 10th मार्कशीट एंड दे विल बी अलाउइंग यू द फॉर द ट्रेनिंग पर्पसेस, ठीक। उसके बाद प्रोबेशन के बाद भी जो सैलरी वगैरह है वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको हिंट दूँ मैं सैलरी के रिगार्डिंग, तो जो एक क्लर्क की, बैंक क्लर्क की सैलरी होती है प्राइवेट बैंक की, उससे कई ज़्यादा कम थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा नहीं बनता जॉइन करने का। अब थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है जॉइनिंग के, कि 6 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपको छोड़ना है तो 1 मंथ का आपको प्रियर नोटिस पीरियड देना होगा, प्लस जो ट्रेनिंग पे जो उन्होंने बैंक ने खर्चा किया है आपकी ट्रेनिंग पे, वो आपको वापस करना पड़ेगा बैंक को। और अगर आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है बैंक से प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे, तो वो आपको विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपको रिलीव करेंगे। अब उन बच्चों के लिए बात कर लेते हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू या अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, या ये वाला बैंक का जो अपॉर्चुनिटी थी एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनके बारे में। देखिए, आप डिमोटिवेट मत हो जाइएगा, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं टाइम टू टाइम पे। मैं अपने आने वाले इसी चैनल पे अपडेट करता रहूँगा जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज़ आएंगी, ठीक है। कौन सी आपको ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। और अगर मैं इस वैकेंसी की बात करूँ, सिटी यूनियन बैंक एज अ रिलेशनशिप मैनेजर की, तो मैं सलाह नहीं देता ज्वाइन करने की। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, आप ढूंढ ही रहे हैं कि भैया घर वालों से परेशान हो चुके हैं कि अब तो अपने को नौकरी करनी है, देन यू कैन गो अहेड। अगर आपको मतलब ड्रीम है कि हाँ बैंक में ही करना है, मेरे को बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है, तो ये आफ्टर ऑल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं बैंकिंग सेक्टर में बहुत हैं। So you can join and you have a decent growth opportunities available in this sector. So आप अपना देख लीजिएगा अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगे, ठीक है जी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड थैंक यू।